हाय एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी अभी मैं रिक्शा निकाला तो कॉल आ गया, डीटीसी वाले भाई ने कॉल कर दिया, जिसका मैं सामान लेकर के डीटीसी का डेली जाता हूँ ना, उस ब्रांच से उस ब्रांच। तो उन्हीं का कॉल आया था और कह रहे हैं पीरागढ़ जाने के लिए सामान भरी हुई है रिक्शा में, और अभी हम पीरागढ़ जा रहे हैं जनकपुरी के रास्ते। दोस्तों हमारा वो डीटीसी का जो भाई जी है संचालक, जिनसे हमारे एक हफ्ते से ऊपर की पैसे की लेन देन बाकी थी। जैसे कि वो जहाँ जहाँ कहते थे वहाँ जाता था मैं, और पैसे हर बार 3 दिन 4 दिन में दे देता था। तो उस हिसाब से हम मानते नहीं थे, जब 3 दिन 4 दिन होता था तो 1 दिन दे देते थे। इस बार भी वही हुआ था। वो बोला जी सैटरडे को ले लेना, संडे को हमारा छुट्टी रहता है, सैटरडे का सबका हिसाब करता हूँ तो वो ले लेना आप। हम बोले ठीक है, लेकिन सैटरडे का चक्कर नहीं था, मतलब सामान नहीं था, तो उन्होंने हमें बुलाया नहीं, तो हम भी नहीं गए और हिसाब रह गया। तो हमारा एक हफ्ते से ऊपर का हिसाब था ये, जो उन्होंने आज दिए हैं हमें। तो दोस्तों हमारे उनसे थोड़ा मनमुटाव हो गए हैं। वो भाई जी थोड़ा गुस्सा हो गए हैं कि अब देखो हमारे पास और भी विकल्प है, हम दूसरे रिक्शे वाले को भी बुला सकते हैं। तो इस तरह का बात करके उन्होंने हमें पैसा दिया आज कि दोबारा तुम्हें काम पे नहीं बुलाएंगे, अगर बुलाएंगे भी तो हम सीधा तुम्हें सेक्टर 3 वाले ब्रांच भेजेंगे और पीरागढ़ भेजेंगे। बाकी इधर उधर का जो लोकल सामान का चक्कर रहेगा वो हम तुम्हें नहीं देंगे। तो हम भी बोले चलिए ठीक है, और आपका काम आपका मर्जी, आपकी मर्जी के खिलाफ तो मैं जा नहीं सकता। अगर आप कह रहे हैं नहीं बुलाएंगे तो मत बुलाइएगा। ऐसा कहा तो नहीं उन्होंने मुंह खोल करके कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसमें हिसाब में थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो हुआ ये कि एक्चुअली इन्होंने इधर से बोला था हमें सेक्टर 12 जाने के लिए, और सेक्टर 12 से फिर सामान लेकर के सेक्टर 3 छोड़ना था। तो हम डायरेक्ट सेक्टर 3 जाते हैं जब इनका सामान लेकर के, तो 200 रुपया देता है। और इस बार हम सेक्टर 12 गए, फिर 12 से 3 गए, और जब 3 में ब्रांच में जा करके छोड़ दिए सामान, तो उन्होंने कहा कि वहां से पे जो सामान पड़ा है हमारा, जो लोड लगती है उनकी डेली का, वहां से सामान आता है और फिर इनको सप्लाई करना पड़ता है, डिलीवरी करना पड़ता है, सब जहाँ कहाँ पे उसी एड्रेस पे। तो इनका लोकल एरिया का ही इनको मिलता है। तो उस हिसाब से उनका जो लोड लगना आना था यहाँ पे सामान, वो बोला हमें लेके आने के लिए। कहने का मतलब यहाँ से सेक्टर 12 जाना, फिर 12 से 3 जाना, 3 से फिर लेकर के इनको डिजाइन क्लब में छोड़ना था सामान हमें। तो हमने अपने मन में सोचे थे कि चलो सेक्टर 3 जाते हैं और आते हैं, तो जाने का हमें 200 रुपया देता है, आने के टाइम तो हम खाली रहते। जाना आना और सेक्टर 12 की तरफ घूमना, तो उस हिसाब से हमने अपने मन में सोचे थे कि 500 रुपये देंगे हम। लेकिन आज जब हिसाब किया तो उन्होंने उस पैसे के लिए किस चीज करने लगे कि कहने लगे यार तुम उधर से थोड़ा सा ही तो सामान लेकर के आए हो, और सेक्टर 12 से 3 छोड़ने का 100 रुपया ही तो बनता है। ऐसा करके मुझे वो 300 रुपये हिसाब जोड़ रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं भैया जी, कम से कम आप 200 का चक्कर भी तो दीजिए। चलो सेक्टर 12 जो मैंने कहा इसका नहीं जोड़ रहा। और हालांकि मैं सेक्टर 12 की जो सामान लेकर के आया तो वो 3 मंजिल के ऊपर था, और मैं वहां से ऊपर से लेकर के कंधा पे उठाकर और लेकर आया। तो 3 मंजिल चढ़ने में उतरने में उस दिन गर्मी भी इतना ही था, और दोपहर के टाइम में काम बोला था, पूरा पसीना पसीना हो गया था, मैं भीगा हुआ था। फिर भी मैं सोचा कि यार डेली का काम है, मैं कभी तो भी नहीं तो बनता। तो मैं इतना मेहनत करके उनका बॉक्स ऊपर से उतारे लेकर के सेक्टर 3 गए। तो भी मैं बोला 400 रुपया देने के लिए, तो उसी बात के लिए उनको थोड़ा नाराजगी आ गई। कहने लगे कि मेरे पास ऑप्शन और भी है, मैं किसी और को भी बुला सकता हूँ। हम बोले भाई ये बात तो सही है आपकी, मेरे वजह से तो आपका काम चल नहीं रहा है, या आपकी वजह से मेरा काम चल नहीं रहा है।
आप मुझे काम नहीं दोगे तो मैं कहीं और काम करूंगा। यही है कि रोड पे ड्यूटी दूंगा, ज्यादा रोड पे ड्यूटी देना होगा। और उनका काम था तो बना हुआ था, टाइम भी लगता है, करना भी, मेहनत भी करना पड़ता है, तो चलो पैसा दे रहा है। और लाजिम है, जब मेहनत करूंगा तो मेहनत आना तो मांगूंगा ही, क्योंकि मेहनत के पैसा हमारे हमें नहीं दे और फिर भी हम गुलामी करते रहे तो ऐसा काम होगा नहीं मुझसे। हम उससे बस जायज पैसा मांगे हैं कि भैया अगर आपका फुल रिक्शे भर पे सामान रहता है तो भी आप 200 रुपये ही देते हो, और जब हम 2-3 बॉक्स लेकर जाते हैं तो भी आप 200 रुपये ही देते हो। तो इस बार भी हम जितना भी सामान लाए आप 200 रुपये हमें दीजिए, लाए आपके हिसाब से सामान ज्यादा हो कम हो। तो उनका नाराजगी इस बात पे हो गया कि एक छोटे से थैली में ही तो था सामान और वो 200 रुपया जोड़ रहा है। और नाराजगी में घुस हिसाब करके और वो मुझे दे दिए सारे पैसे, टोटल 1850 रुपये दिए हैं। एक बार मैं उनके घर से दादा देव को छोड़ते हुए सेक्टर 3 ले गए, सॉरी सेक्टर 3 नहीं, दीनदयाल हॉस्पिटल ले गए। पहले दादा देव पे छोड़े, फिर उसके बाद में घर आ गए, और उसके बाद 1 घंटे बाद फिर उसने कॉल किया सरोज कहाँ है, आधा दीनदयाल जाना है। तो हम आकर के उनको दीनदयाल ले गए। जब दीनदयाल से फिर आना पड़ा तो फिर रिटर्न लेकर के उनको घर तक छोड़े। तो इसमें हमने उनको बोले थे कि 150 रुपये दीजिए, तो उसमें भी उन्होंने 100 रुपये दे करके हमें ऑनलाइन पेमेंट कर दिए थे। इस बात के लिए भी मैंने बोला था कि 100 रुपया भैया और देना होगा, तो वो पैसा भी आज दिया है उन्होंने। तो कहने का मतलब मैं जायज पैसा लिया और अपने हक का लिया तो उनको तकलीफ हो गए। उनका कहना है कि थोड़ा झुक के झुकावट करके रहो, बिजनेस के पर्पज से सोचो। तो उनका तो ये चलो बिजनेस है तो बिजनेस के पर्पज से सोच रहे हैं, और हमारा तो इसी में दिहाड़ी मजदूरी रोजगार सारा चीज इसी में निकालना है, इसी पे चलता है। रिक्शा चला करके ही अपना जीवन कट रहा है, बीवी बच्चे को खिलाना, कपड़े लता पूरा करना, घर बाबा सारा चीज हम रिक्शा चला करके पूरा कर रहे हैं। और इसमें कह रहे हो कि थोड़ा बिजनेस के पर्पज से देखो, यारी दोस्ती के हिसाब से तुम हमारे बीवी बच्चे को भी इधर उधर ले जाते हो, उसका भी पैसा लेते हो। जबकि तुमसे पहले मनोज नाम का लड़का था, वो रिक्शा लेकर के काम करता था, तो मेरा ही साला था वो भी। तो वो तो हमसे 1 रुपये भी नहीं लेते थे, तो थोड़ा बहुत छोड़ ही देते थे। जब इधर उधर घर से बीवी बच्चे को किधर घुमाने ले जाते थे या आस पास छोड़ते थे, तो हम अपने मन में सोच रहे थे भैया इस तरह का अब ये तो हो गया गुलामी वाली बात कि हम तुम्हें काम दे रहे हैं तो हमारे गुलामी करते रहो, बीवी बच्चा का थोड़ा इधर उधर। अब हम तो मेहनताना ले रहे हैं आपका। अगर दूसरे रिक्शा को भी बुक कीजिएगा भैया, घर से हमें हॉस्पिटल छोड़ना है दादा देवी, तो 50 रुपया तो लेता ही है वो लोग भी, जबकि उनको ढूंढना पड़ेगा आपको, फिर वो अनजान होंगे। और मैं तो आपके घर पे जा करके मजे से 5 मिनट 10 मिनट रुक करके फिर आराम से लेकर के जाता हूँ कि यहाँ चलो मरीज है, पेशेंट है, कभी उनके पापा होता है तो कभी मम्मी होते हैं, तो हम उस हिसाब से चला करके उनको अपने लिए जैसा ले जाते हैं। और ले जाने के बाद में उनको लेकर के भी आते हैं, रुकते हैं कहीं पे भी, अगर 5 मिनट 10 मिनट लगने वाला है तो रुक जाते हैं। तो ये बात जब हम नहीं देखते हैं तो उनसे 100 रुपया या 200 रुपया उनको अगर ज्यादा देना पड़ गया, उनको मन में लग रहा है अगर ऐसा, तो उनको भी सोचना चाहिए था कि इंसान का भी कदर करना चाहिए, पैसा ही हर चीज नहीं है। ये हमको तो इतना बिजनेस व्यापार में आते जाते लोग रहते हैं, बंदा कितना ईमानदार है, कितना मेहनती है, कितना इंसानियत से काम कर रहा है, वो चीज को उन्हें देखना चाहिए था भैया जी को कि चलो बंदा अच्छा से काम कर रहा है, 100-200 रुपया क्या ही देखना जब हम इतने बड़े कारोबार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि अब हमारे पास ऑप्शन है, तो ऐसा ही लग रहा है मुझे कि अब वो दोबारा बुलाएगा नहीं मुझे, और हमें लगता है कि हमें ये काम इनके यहाँ से हमारे काम का अब छुट्टी जाएगा। अब दूसरा एक रह जाएगा मायापुरी का, मायापुरी वाले भाई जी का काम करता हूँ, उनका जो शैम्पू का बिजनेस है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी
शैम्पू जो गाड़ी धोने वाले शैम्पू होते हैं ना, वो शैम्पू की किसी को चाहिए तो आप हमें कमेंट में अपना नंबर दीजिए, एकदम फैक्ट्री रेट में आपको मैं शैम्पू दिलवा दूंगा। क्योंकि मैं मुझे फैक्ट्री का सामान इधर से उधर करता हूँ, तो अच्छा खासा मुझे जान पहचान है उनसे, और रेट का भी अच्छा खासा तजुर्बा है। आपको लीटर के हिसाब से शैम्पू मिल जाएगा, और उसमें जो पॉलिश होता है गाड़ी में, जो हम फोम में लगा करके, कपड़े में लगा करके जो पॉलिश मारते हैं ना गाड़ी पे, वो पॉलिश भी होता है। उसके बाद हाथ धोने वाला वो सैनिटाइजर होता है ना, और वो प्रीमियम सैनिटाइजर जो वॉश बेसिन के ऊपर रखा होता है, जो थोड़े सा हाथ में रख लेते हैं फिर हाथ धोते हैं शैम्पू, वो शैम्पू भी बनता है। उसमें AZI केमिकल, जैसे कि टाइल्स मार्बल पे जो दाग धब्बे पड़े होते हैं ना बहुत सारे दिन के, 1 साल 1.5 साल 2 साल की जो पीले पीले दाग होते हैं, जिसे हम जितना भी धो ले जाता नहीं, तो वो AZI केमिकल जो है उस दाग पे थोड़ा सा आप स्प्रे के जैसे छिड़क दीजिए और 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए, फिर उसको धोइएगा तो सारे साफ हो जाते हैं, बिल्कुल चमकने लगते हैं नए के जैसे। वैसा AZI केमिकल भी बनता है इस फैक्ट्री में। इसके बाद वो कपड़े होते हैं जिससे गाड़ी पूछते हैं, धुलते हैं, काफी सारे सामान होते हैं। तो अगर आप लोग को किसी को होलसेल रेट में चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में, मान लीजिए 2 क्विंटल 3 क्विंटल, तो हम यहाँ से आपको भेजवा सकते हैं दिल्ली से, उसको पैकिंग करवा करके आपके एड्रेस पे। तो आप लोग अगर उन चीज को इस्तेमाल करना चाहेंगे या बिजनेस करते हैं, कोई गाड़ी धोने का वर्कशॉप रखे हैं, या इस तरह का बिजनेस आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से माल आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। हीरागढ़ी के फ्लाईओवर के ऊपर है अभी हम, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से ये फ्लाईओवर पे चढ़ जाते हैं और ये उतरता है सीधा वीरेंद्र शास्त्री। यहाँ पे प्रवचन करने के लिए आए थे कुछ दिन पहले ही, लगभग 15 से 20 दिन हुआ। पश्चिम बिहार बोलते हैं इस एरिया को। तो पश्चिम बिहार होते हुए हम हीरागढ़ी निकलेंगे और वहाँ पे DTC ऑफिस है, कोरियर ऑफिस में हम माल को छोड़ करके और वहाँ से खाली रिटर्न आना पड़ता है। तो देखेंगे सवारी अगर मिल जाए एक दो तो, क्योंकि इस रूट पे सवारी मिलना चांस इतना रहता है नहीं, क्योंकि इतना चहल पहल वाला रोड नहीं है और बस की सुविधा है। यहाँ पे ग्रामीण बस सेवा चलते हैं, तो काफी लोग बस में ही जाते हैं, 10 रुपया में चलते हैं, और हम लोग को लंबा सफर पड़ जाता है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है ये रूट पार करने में। तो 10 रुपया में लाना थोड़ा हम लोग को लगता है कि बेनिफिट कम है, इस हिसाब से इस रूट में रिक्शे भी नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी भूले भटके कहीं मिल जाते हैं तो हम लोग 10 रुपया में भी लेकर आ जाते हैं। इतने दूर के सफर में भी सोचते हैं खाली जाने से क्या फायदा, चलो जो भी हो जाए 10-20 रुपये तो बैठा ही लेते हैं अगर मिल जाते हैं तो। नाला है यहाँ पे, नाले पार कर रहे हैं हम अभी फ्लाईओवर के ऊपर से, काफी कचरा है यहाँ का नाला। बीजेपी वाले इस बार मुद्दे उठाए थे कि हम साफ करेंगे दिल्ली को, राजधानी बनाएंगे। राजधानी के जैसे डेवलप तो है दिल्ली, लेकिन बस साफ सफाई की कमी है। अगर सरकार तक ये बात जाती है और सरकार को अपने किए हुए वादा याद है, तो उन्होंने जिस तरह से चुनाव में वादे किए थे उस तरह से दिल्ली को राजधानी बनाना चाहिए था उनको, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए। मेट्रो का काम हो रहा है बगल में, इस रूट में मेट्रो नहीं है और मेट्रो का भी रास्ता ही बन रहा है और काफी तीव्र गति में बन रहा है। ये लगभग 1.5-2 साल से बन रहा है और लगभग उनका 70-75% काम हो चुका है। अब ऊपर में ही बाकी है पटरी बस बिछाना, और बाकी 70-75% काम हो चुका है मेट्रो का इस लाइन में।
तो इस रूट में भी मेट्रो चलने लगेगा। अगर जिन भी लोगों को तकलीफ हो रहा है इस रूट में मेट्रो न होने से, तो हम इस वीडियो के मार्फत से दुआ और संदेश पहुंचाना चाहते हैं संबंधित लोगों को कि हमारे जो दर्शक है जिनको तकलीफ हो रहे है ये रूट में आवत जावत करने के लिए, कृपया आप थोड़ा तीव्र गति में करके इस काम को निरंतरता दे। दोस्तों फ्लाई ओवर के नीचे उतर रहे हैं हम अभी, और देखिए नीचे से कितने सारे गाड़ी आ रहे हैं, जाम लगे हुए। और ये रोड बनने के कारण से जो मेट्रो लाइन के रोड बन रहे हैं ऊपर तो नीचे खुदाई हुई है, दीवार घेरे है टीने का। कंस्ट्रक्शन वाले का जगह आपा हुआ है, घेरा हुआ है, तो उस वजह से भी थोड़ी तकलीफ होती है गाड़ी वाले को, क्योंकि जाम लगना या फिर ज्यादा जाम होना इस तरह का समस्या आता है।